क्या आपने कभी सोचा है कि उन प्राचीन तपस्वियों और योगियों के पास ऐसी अद्भुत शक्तियां, ऐसी अलौकिक प्रज्ञा कहां से आती थी? वे कैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को केवल अपने ध्यान में बैठे बैठे जान लेते थे? हम अक्सर उनकी साधना, उनके मंत्रों और उनके तप की बात करते हैं, लेकिन हम उस एक रहस्य को अनदेखा कर देते हैं जो उनकी पूरी आध्यात्मिक संरचना का आधार था। ये रहस्य छिपा है उनके भोजन में, या यूं कहें उनके भोजन न करने में। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दिन में केवल एक बार भोजन करना कोई मजबूरी या तपस्या का कठोर नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपने शरीर को संरेखित करने की एक गहन वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। ये कोई आहार योजना नहीं, बल्कि चेतना के द्वारों को खोलने की एक प्राचीन कुंजी थी। इस प्रथा को एक भुक्त के नाम से जाना जाता था। एक दिन एक भोजन। आज के दौर में जहां हम हर कुछ घंटों में खाने के आदी हो चुके हैं, ये कल्पना भी असंभव लगती है। पर हमारे पूर्वज जानते थे कि जो ऊर्जा भोजन पचाने में खर्च होती है, वही ऊर्जा अगर बचा ली जाए तो वह ओजस में रूपांतरित हो सकती है। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो आपको साधारण मनुष्य से असाधारण योगी बना सकती है। आज की इस यात्रा में हम इसी गुप्त ज्ञान के पर्दों को उठाएंगे। हम जानेंगे कि क्यों प्राचीन गुरु दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। हम केवल शास्त्रों के श्लोकों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस गुह्य विज्ञान को समझेंगे जो अन्न, प्राण और चेतना के बीच के संबंध को उजागर करता है। हम ये भी खोजेंगे कि कैसे यह प्राचीन पद्धति आज के आधुनिक जीवन में हमारे लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंचने के लिए। तो तैयार हो जाइए उस रहस्य को जानने के लिए जो हजारों वर्षों से हिमालय की गुफाओं और आरण्यकों में छिपा हुआ था। एक भुक्त का सिद्धांत किसी एक गुरु की व्यक्तिगत पसंद नहीं थी, बल्कि यह उस गहन ज्ञान परंपरा के नियम पर आधारित था जिसे आज हम सनातन धर्म कहते हैं। इसके सूत्र हमें योग, वेद और आयुर्वेद के हर कोने में मिलते हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मिताहार के सिद्धांत को समझना होगा। भगवद गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण योगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुखानाम। अर्थात जो भोजन, निद्रा, विहार और कर्म में युक्त यानी संतुलित है, उसी का योग दुखों का नाश करने वाला होता है। यहाँ युक्ताहार का अर्थ केवल सही भोजन नहीं, बल्कि संतुलित और संयमित भोजन है। यह भोजन के प्रति एक दृष्टिकोण है। शरीर को एक यंत्र की तरह देखना, जिसे केवल उतना ही ईंधन चाहिए जितना आवश्यक हो, न कि इंद्रियों की भोग के लिए। प्राचीन योगियों ने इसी युक्ताहार के सिद्धांत को अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचाया। हठ योग प्रदीपिका जैसे ग्रंथ, जो योगियों के लिए एक निर्देश पुस्तिका की तरह है, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि योगी को अपनी भूख से आधा पेट भोजन करना चाहिए, 1/4 जल के लिए छोड़ना चाहिए और शेष 1/4 वायु के संचरण और ईश्वर चिंतन के लिए रिक्त रखना चाहिए। लेकिन यह दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं था, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक भी था। हमारे ऋषियों ने शरीर को एक ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला के रूप में देखा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में अग्नि या जठराग्नि होती है, वह पाचक अग्नि जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है। जब हम बार बार भोजन करते हैं तो यह अग्नि मंद पड़ जाती है, ठीक उसी तरह जैसे लगातार लकड़ी डालने से आग बुझने लगती है। भोजन ठीक से पचता नहीं और आम यानी विषैले तत्व पैदा करता है। यही आम शरीर में आलस्य, रोग और मानसिक अशांति का मूल कारण है। इसके विपरीत जब एक योगी केवल एक बार भोजन करता है तो वह अपनी जठराग्नि को प्रचंड होने का पूरा समय देता है। यह शक्तिशाली अग्नि न केवल उस भोजन को पूरी तरह से पचाकर उसके सार यानी रस को निकाल लेती है, बल्कि शरीर में पहले से जमा आम को भी भस्म कर देती है। यही शुद्ध रस आगे चलकर ओजस का निर्माण करता है। वह सूक्ष्म ऊर्जा जो चेहरे पर तेज, बुद्धि में प्रखरता और आत्मा में बल प्रदान करती है। प्राचीन ग्रंथों में
भोजन की आदत के आधार पर मनुष्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। योगी, जो दिन में एक बार खाता है, वह ऊर्जा का स्वामी है। भोगी, जो दिन में 2 बार खाता है, वह इंद्रियों का सुख भोगता है। रोगी, जो दिन में 3 बार खाता है, वह रोगों को निमंत्रण देता है। द्रोही, जो इससे भी अधिक बार खाता है, वह अपने ही शरीर के साथ द्रोह करता है। यह विभाजन कठोर लग सकता है, लेकिन यह ऊर्जा के एक मौलिक सिद्धांत को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि हमारे गुरुओं के लिए भोजन केवल पेट भरने की क्रिया नहीं, बल्कि अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित और संवर्धित करने का एक आध्यात्मिक यज्ञ था। उनका लक्ष्य शरीर को पोषित करना मात्र नहीं, बल्कि शरीर के बंधनों से परे जाना था। तो यह रूपांतरण होता कैसे है? कैसे अन्न का एक ग्रास ओजस की दिव्य ऊर्जा में बदल जाता है? इसका रहस्य समझने के लिए हमें शरीर विज्ञान से कहीं ज्यादा गहरे शरीर के ऊर्जा विज्ञान को समझना होगा। आधुनिक विज्ञान भी आज ये मानने लगा है कि पाचन क्रिया, डाइजेशन, हमारे शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। सोचिए, आपके शरीर के पास हर दिन 100 यूनिट ऊर्जा है। जब आप भोजन करते हैं तो लगभग 60 से 70 यूनिट ऊर्जा केवल उस भोजन को तोड़ने, पचाने और उसके पोषक तत्वों को सोखने में लग जाती है। ये ऊर्जा आपके मस्तिष्क, आपकी मांसपेशियों, आपकी रचनात्मकता के हिस्से से उधार ली जाती है। यही कारण है कि भोजन के बाद हमें सुस्ती और नींद का अनुभव होता है। हमारी चेतना की ऊर्जा, हमारी जीवन शक्ति पेट की ओर खिंच जाती है। लेकिन प्राचीन योगी इसे केवल ऊर्जा की खपत के रूप में नहीं देखते थे, वे इसे प्राण के खेल के रूप में देखते थे। प्राण केवल श्वास नहीं है, ये वह सार्वभौमिक जीवन शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हमारे शरीर में ये प्राण 5 मुख्य भागों में बंटकर काम करता है, जिन्हें पंचवायु कहते हैं। एक भुक्त के रहस्य को खोलने के लिए हमें इनमें से 2 मुख्य वायु को समझना होगा, प्राणवायु और अपान वायु। और अपान वायु, प्राणवायु का स्थान हमारी छाती और सिर में है। इसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है। यह ऊर्जा को अंदर खींचने, ग्रहण करने और चेतना को ऊर्ध्वमुखी यानी जागृत और सचेत बनाने का काम करती है। हमारी सारी आध्यात्मिक क्षमताएं प्राणवायु की शक्ति पर निर्भर करती हैं। दूसरी ओर है अपान वायु। इसका स्थान नाभि के नीचे है और इसका प्रवाह नीचे की ओर होता है। इसका काम शरीर से चीजों को बाहर निकालना है, मल मूत्र का त्याग और सबसे महत्वपूर्ण भोजन को नीचे की ओर धकेल कर पचाना। इसकी प्रकृति भारी, स्थूल और नीचे की ओर खींचने वाली होती है। अब यहाँ असली रहस्य छिपा है। प्राण और अपान, ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। जब आप भोजन करते हैं तो शरीर की सारी बुद्धि और ऊर्जा अपान वायु को सक्रिय करने में लग जाती है ताकि भोजन पच सके। इस समय ऊपर की ओर उठने वाली प्राण वायु स्वाभाविक रूप से दब जाती है। आप एक ही समय में ऊर्जा को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में प्रभावी ढंग से नहीं भेज सकते। यही वह आंतरिक संघर्ष है जो हर भोजन के बाद हमारे भीतर चलता है। अपान की सक्रियता प्राण को बंद कर देती है। आपकी चेतना जो ऊपर उठकर विचारों, ध्यान और समाधि में लगना चाहती है, उसे अपान वायु नीचे पेट की ओर खींच लेती है। इसीलिए भरे पेट ध्यान करना लगभग असंभव होता है। ऊर्जा गलत दिशा में बह रही होती है। तो प्राचीन गुरु क्या करते थे? वे इस ऊर्जा के प्रवाह के स्वामी बन जाते थे। दिन में केवल एक बार भोजन करके वे अपान वायु को काम करने का एक निश्चित और सीमित समय देते थे। मान लीजिए 4 से 5 घंटे। लेकिन दिन के बचे हुए लगभग 20 घंटों के लिए अपान वायु शांत रहती थी। पाचन का भारी काम बंद हो जाता था और जैसे ही अपान का यह नीचे की ओर खिंचाव बंद होता था, एक अद्भुत घटना घटती थी। प्राण जो अब तक दबा हुआ था स्वतंत्र हो जाता था। ऊर्जा का एक विशाल भंडार जो पाचन में व्यर्थ हो जाता अब मुक्त था। और क्योंकि नीचे जाने का कोई कारण नहीं था, यह मुक्त हुई प्राण शक्ति स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती थी।
ठीक एक नदी की तरह जो अपना बांध टूटने पर ऊपर की ओर उछलती है। तो जब प्राण का यह महासागर पाचन के बंधन से मुक्त होकर ऊपर की ओर उठता है, तब क्या होता है, ये कहा जाता है, ये सीधी सरल दिखने वाली प्रक्रिया ही कुंडलिनी जागरण नामक महान यौगिक विज्ञान का आधार है। हमारी रीढ़ की हड्डी केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक ऊर्जावान सोपान है जिस पर चेतना के 7 मुख्य केंद्र स्थित हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये चक्र सामान्य अवस्था में सुप्त रहते हैं, निष्क्रिय ऊर्जा के भंबर की तरह। वह मुक्त हुई प्राण शक्ति ही वह ईंधन है जो इन सोए हुए चक्रों को जगाती है। जब अपान वायु शांत होती है तो यह ऊर्ध्वमुखी प्राण शक्ति मूलाधार से उठकर एक एक चक्र को भेदती, शुद्ध करती और जागृत करती हुई सहस्रार यानी शीर्ष चक्र तक पहुंचने का प्रयास करती है। हर एक चक्र का जागरण चेतना के एक नए स्तर को खोलता है, एक नई क्षमता को प्रकट करता है। एक भुक्त की साधना इस कुंडलिनी यज्ञ में आहुति देने के समान है। हर वो घंटा जब योगी भोजन नहीं करता, वह अपनी प्राण शक्ति को संचित कर रहा होता है ताकि उसकी चेतना की उड़ान और ऊंची हो सके। इसे एक और तरह से समझिए, आपका शरीर एक वाद्य यंत्र की तरह है। मान लीजिए एक सितार। यदि सितार के तार मोटे और गंदे हों, उस पर धूल जमी हो, तो क्या उससे मधुर संगीत निकल सकता है? कभी नहीं। ठीक इसी तरह यदि हमारा शरीर हर समय भोजन पचाने के भारी काम और उससे उत्पन्न होने वाले विषैले तत्वों, आम के बोझ तले दबा हो, तो चेतना के सूक्ष्म स्वर इससे कैसे प्रकट हो सकते हैं? एक भुक्त इस सितार को साफ करने, उसके तारों को कसने की प्रक्रिया है। जब पाचन तंत्र 20 घंटे शांत रहता है, तो शरीर अपनी सारी ऊर्जा आत्मशुद्धि और मरम्मत में लगाता है। स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम शांत और स्थिर हो जाता है। जब भीतर का यह शोर शांत होता है, तब योगी की संवेदनशीलता हजारों गुना बढ़ जाती है। वह उन सूक्ष्म ध्वनियों, उन सूक्ष्म स्पंदनों को महसूस करने लगता है जिन्हें एक साधारण व्यक्ति का स्थूल शरीर कभी अनुभव नहीं कर सकता। यही बढ़ी हुई संवेदनशीलता ही अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, दूरदृष्टि, क्लेयरवॉयंस और अन्य यौगिक सिद्धियों का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा प्राचीन गुरु प्रकृति की लय के स्वामी थे। वे जानते थे कि हमारी जठराग्नि सूर्य की अग्नि के साथ जुड़ी हुई है। जब सूर्य आकाश में अपने चरम पर होता है, दोपहर के समय हमारी पाचन अग्नि भी सबसे प्रबल होती है। इस समय किया गया भोजन आसानी से और पूरी तरह पचकर ऊर्जा बन जाता है। सूर्यास्त के बाद जब बाहरी अग्नि मंद हो जाती है, तो भीतरी अग्नि भी मंद पड़ जाती है। उस समय भोजन करना आग में लकड़ी की जगह पानी डालने जैसा है, जो केवल धुआं और विष आम पैदा करता है। इसलिए योगी का एक भोजन हमेशा सूर्य की शक्ति के साथ तालमेल बिठाकर किया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य था लघुता की अवस्था को प्राप्त करना। लघुता यानी हल्कापन। जब शरीर में भारीपन ना हो, जब ऊर्जा नीचे की ओर न खींच रही हो, तब शरीर लगभग अनुभव होना बंद हो जाता है। ध्यान में बैठा योगी अपने शरीर को भूल जाता है और उसकी चेतना असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। एक भुक्त की साधना गुरुत्व यानी भारीपन को तोड़कर इसी लघुता को स्थापित करने का सबसे अचूक मार्ग था। ये भुखमरी नहीं, बल्कि चेतना को शरीर के पिंजरे से मुक्त करने की सर्वोच्च कला थी। ये प्राचीन ज्ञान केवल हिमालय की गुफाओं के लिए नहीं है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं और ऊर्जा के नियमों पर आधारित हैं। प्रश्न ये है कि हम जो इस आधुनिक संसार के चक्रव्यूह में फंसे हैं, इस एक भुक्त की शक्ति को अपने जीवन में कैसे प्रकट कर सकते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कोई दौड़ नहीं है। सीधे एक भोजन पर आ जाना एक अप्रशिक्षित शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे गुरुओं ने अपने शरीर को दशकों की साधना से तैयार किया था। हमें भी अपने शरीर की सुनना होगा और इस यात्रा पर धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। पहला कदम, भोजन का क्या बदले, कितनी बार खाते हैं। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आप क्या खाते हैं। अपनी थाली में से तामसिक, भारी, बासी, प्रोसेस्ड और राजसिक, अत्यधिक मसालेदार, उत्तेजक भोजन को धीरे धीरे कम करें।
सात्विक भोजन को अपनाएं। ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, मेवे। सात्विक भोजन पचने में हल्का होता है और शरीर में विष नहीं बनाता। यह आपकी शुद्धि की नियम है। दूसरा कदम, भोजन के बीच मौन अगला कदम है। दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने की आदत को तोड़ना। अपने भोजन का समय निश्चित करें। अगर आप 3 बार भोजन करते हैं तो केवल उन्हीं 3 समय पर खाएं। बीच में पड़ने वाली चाय, बिस्किट और स्नैक्स पर पूर्ण विराम लगा दें। यह आपके पाचन तंत्र को आराम देने का पहला और सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। आप पाएंगे कि केवल इतना करने से ही आपकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में जबरदस्त सुधार आया है। तीसरा कदम, भोजन की खिड़की को छोटा करना। जब आप भोजन के बीच मौन रखने में सहज हो जाएं, तब इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी अंतरारायक उपवास का अभ्यास शुरू करें। यह एक भुक्त की ओर एक पुल की तरह है। शुरुआत में 12 घंटे के उपवास और 12 घंटे की भोजन खिड़की का नियम बनाएं। उदाहरण के लिए, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच ही अपना सारा भोजन समाप्त कर लें। रात 8 से अगली सुबह 8 तक केवल पानी पिएं। कुछ हफ्तों या महीनों के बाद जब शरीर इसका आदी हो जाए तो उस खिड़की को और छोटा करें। 16 से 8 का नियम अपनाएं। 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे की भोजन खिड़की, जैसे दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक। यह आपको दिन में 2 बार भोजन करने की एक अनुशासित लय में ले आएगा। चौथा कदम, एक भुक्त का अनुभव। जो लोग एक 6-8 के नियम में पूरी तरह सहज हो चुके हैं और ऊर्जावान महसूस करते हैं, केवल वही एक भुक्त का प्रयोग कर सकते हैं। इसे रोज करने की बजाय इसे एक साप्ताहिक साधना के रूप में शुरू करें। सप्ताह में कोई एक दिन चुनें जब आप केवल एक बार दोपहर के समय पौष्टिकता से भरपूर भोजन करेंगे। उस दिन अपने अनुभव पर ध्यान दें। क्या आपने ऊर्जा में वृद्धि महसूस की? क्या आपका ध्यान गहरा हुआ? क्या आपने लघुता यानी हल्कीपन का अनुभव किया? याद रखें, लक्ष्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि उससे मुक्त करना है। यदि आपको अत्यधिक कमजोरी या चक्कर महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। यह अभ्यास अहंकार के लिए नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता के लिए है। उपवास के खाली समय को चिंता में न बिताएं, बल्कि उसे ध्यान, जप, स्वाध्याय या किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। तभी आप भोजन से बची हुई ऊर्जा को सही मायने में ऊर्ध्वमुखी बना पाएंगे। तो हमारे प्राचीन गुरुओं का दिन में एक बार भोजन करना कोई कठोर तप नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के विज्ञान पर आधारित एक अत्यंत परिष्कृत तकनीक थी। ये इस मौलिक सत्य की समझ थी कि शरीर को शांत करके ही आत्मा के संगीत को सुना जा सकता है। उन्होंने ये जाना कि पाचन की अग्नि में जो ऊर्जा भस्म हो जाती है, उसी ऊर्जा से चेतना का दीपक जलाया जा सकता है। उन्होंने अपान वायु के नीचे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण पर विजय प्राप्त की, ताकि प्राण की शक्ति उन्हें दिव्यता की ओर ले जा सके। उन्होंने अपने शरीर को एक भारी बोझ से एक हल्के पारदर्शी माध्यम में बदल दिया, जिससे होकर ब्रह्मांडीय ज्ञान सहजता से प्रवाहित हो सके। उनका लक्ष्य इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, बल्कि इंद्रियों के पार जाना था। यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं ज्यादा। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें हर क्षण भोजन करने के लिए उकसाया जाता है, जहां हमारी ऊर्जा लगातार बाहर की ओर बिखरी हुई है। आपको कल से ही एक भुक्त का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इस दर्शन के सार को अपने जीवन में अपना सकते हैं। मिताहार का सिद्धांत अपना सकते हैं। अगली बार जब आप अपनी थाली की ओर देखें तो एक क्षण के लिए रुकें और स्वयं से पूछें, क्या मैं ये भोजन शरीर की आवश्यकता के लिए कर रहा हूं या केवल मन की आदत के लिए? क्या यह मुझे ऊर्जा देगा या मेरी ऊर्जा मुझसे छीन लेगा? आपके भोजन का हर ग्रास एक चुनाव है। भारीपन और आलस्य का या हल्केपन और जागरूकता का, शरीर के बंधन का या चेतना की स्वतंत्रता का। हमारे पूर्वजों ने हमें एक कुंजी दी है। जो अपने अन्न को साधना सीख लेता है वह अपनी ऊर्जा का स्वामी बन जाता है, और जो अपनी ऊर्जा का स्वामी है वही अपने भाग्य का सच्चा निर्माता है। इस ज्ञान पर विचार करें। अपनी यात्रा आज ही एक छोटे कदम से शुरू करें।